सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर लेक्चर 2 इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा? बेसिक, ठीक है। ए क्या होता है, डी क्या होता है, ठीक है। और हमने जो है कुछ क्वेश्चंस भी किया था टर्म के ऊपर, राइट। जनरल टर्म भी हमने डिस्कस कर लिया, अगर लास्ट टर्म दिया होगा तो क्या है फॉर्मूला, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हमें टर्म तो पता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब ये टर्म को ऐड करके कितना आने वाला है ये हमें बताना है। सपोज, ठीक है, सपोज मैं यहां पर बोल रहा हूं मेरा टर्म है 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, क्या, हाँ 14, ठीक है। तो यहां पर गैप कितना करा रहा है? 14 होगा क्या? ओके, तो यहां पर गैप कितना कर रहा है? 3। यहां पर भी गैप कितना? 3। यहां पर भी गैप 3। तो ये हम लोग अभी तक पढ़े थे, ठीक है। अभी तक हम इतना जाने कि हाँ इसको ए बोलते हैं, ये जो डिफरेंस है उसको डी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब क्या करेंगे, हमें 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 कितना आएगा वो हमें बताना है, सम कितना आएगा, ठीक है। ये जितने भी टर्म है वो सबके हमें सम निकालना है, ठीक है। तो सम कितना आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर 5 प्लस 8 कितना? 13, 13 प्लस 11 24, 24 प्लस 14 38, ठीक है। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू कितना आना चाहिए आंसर मेरा? 38। तो ये कैसे आएगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला है जो हमारा सम 38 आएगा, ठीक है। क्लियर? वो हम डिस्कस करने वाले हैं ये लेक्चर में। तो देखते हैं क्या है। देखिए, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। लेट फॉर द गिवन एपी, फर्स्ट टर्म क्या है? ए, कॉमन डिफरेंस है डी, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? एन, और लास्ट टर्म क्या है? एल। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या है? n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ये याद रखिएगा ये फॉर्मूला। इसका ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन रिक्वायर नहीं है, ओके। ना आपको कभी डिराइव करने के लिए बोला जाता है आपके कुछ बुक्स में, ठीक है। डेरिवेशन एंड ऑल मैथ्स के सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो आप जनरली बस जान जाइए कि सम निकालने का फॉर्मूला क्या है? n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ये भी फॉर्मूला वहीं से आता है, टर्म से आता है। अगर हम लोग आगे आगे चलते रहते हैं तो क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसा चलता रहता है ना। और अगर हम लोग लास्ट से आ रहे हैं तो क्या होगा? लास्ट टर्म क्या होता है? एल। दूसरा वाला क्या होगा? सेकंड लास्ट क्या होगा? एल माइनस 1d होता है ना, एल माइनस 1 इंटू डी, वैसा होगा ना। तो वहां से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ओके। वहां से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, और यहाँ पर जो है s इज इक्वल टू क्या है? n बाई 2 ए प्लस एल। और जब लास्ट टर्म दिया नहीं होगा तो ये फॉर्मूला तो हम लगा नहीं सकते। लास्ट टर्म चलो दे दिया तो हमने ये फॉर्मूला डाल दिया, फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। ये फॉर्मूला तब डालोगे व्हेन क्या? n, a एंड l इज नोन। आपके क्वेश्चन में जब ये तीनों चीज पता होगा तब आप ये फॉर्मूला डाल सकते हो, n, a और l, राइट। या फिर s दे दिया होगा, आपको n निकालना होगा, तो s, a और l पता है आपको, ठीक है, तो n निकाल सकते हो, राइट। जब आपको लास्ट टर्म नहीं दिया होगा, ऐसा डॉट 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 करके छोड़ देता है ना, लास्ट टर्म हमें कभी नहीं देता है, तो फिर क्या निकालोगे? फिर इसके लिए भी एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो हमें पता है l इजिकल टू क्या? a प्लस एन माइनस 1d, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है ना। l इजिकल टू a प्लस एन माइनस 1d, ये मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। ये वैल्यू l का वैल्यू मेरे को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा बताइए? s इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l की जगह क्या लिखूंगा मैं? l की जगह क्या लिखूंगा? a प्लस एन माइनस 1d। तो a प्लस a 2a प्लस एन माइनस 1d। समझ में आया? हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला कब डालोगे? व्हेन a n एंड d इज नोन। तो यहां पर दो तरीके से आप सम निकाल सकते हो। आपको देखना है क्वेश्चन में जब a n और l दिया होगा तो ये फॉर्मूला डाल दो, इजी है, ठीक है। और जब a n और d दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला डाल दो। क्लियर है? ये दो फॉर्मूलाज हैं आपके, ठीक है, सम निकालने का। हाँ, अब इसमें क्वेश्चंस करते हैं, और तो थ्योरी कुछ है नहीं इसमें। तो
चलो पहला क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज क्या 78, सो दैट द सम इज 78। तो कैसे करना है, देखो 24 है, 21 है, फिर 18 है, ऐसा ऐसा करके है, ठीक है। और उसका हमें पता है क्या, सम कितना है 78। तो हमें क्या पूछा है, हमें क्या पूछा है, कितना टर्म हमें लेना है, मतलब क्या पूछा है हमें, एन पूछा है, ठीक है। कितना टर्म चाहिए हमें, एन पूछा है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए एल का तो नामो निशान नहीं है, लास्ट टर्म का नामो निशान है क्या यहाँ पर, तो हम तो ये वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। यहाँ पर क्या चाहिए हमें, क्या पता है यहाँ पर, ए तो पता है, ठीक है, ए कितना है 24। डी हम निकाल सकते हैं मेहनत से, डी क्या है, डी इज इक्वल टू 21 माइनस 24 कितना -3। ये भी देखिए 18 माइनस 21 -3, मतलब एपी बोला है तो फिर कॉमन डिफरेंस तो होगा ही। ओके, तो डी आपका -3 आ गया। और यहाँ पर एस दिया हुआ है कितना 78। तो हमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। और जब डी दिएंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पिछले बार मैंने पढ़ा है, पिछले स्लाइड में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, समझ में आया। क्योंकि यहाँ पर एल नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला लगाना व्यर्थ है, ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ये वाला फॉर्मूला अभी जो है, जैसे आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला याद किया था ना, ये फॉर्मूला एक दो बार करोगे तो ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, रखे रहिए दिमाग में। विदाउट फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप नहीं कर पाओगे, आपको फॉर्मूला याद ही रखने, फॉर्मूला अगर आप याद नहीं रखे हो तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, एस इज इक्वल टू क्या, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही फॉर्मूला लगाए हम लोग, सही फॉर्मूला लगाए ना। तो यहां पर n हमें चाहिए, s कितना दिया हुआ है 78 इज इक्वल टू n बाय 2 2 इंटू a कितना है, और 2 इंटू 24 48 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। अब इसको करेंगे, ठीक है, थोड़ा क्लमजी हो जाएगा। ओके, ये देखिए n बाय 2 है तो ये 2 में यहां मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कि नहीं। और 78 इंटू 2 बताओ मेरे को कितना होगा 156 इज इक्वल टू n 48 प्लस ये में माइनस, ये जो है ये कर देना, इंटू कर देना, -3 इंटू n, -3 इंटू n -3n, अरे ये तो क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है, -3 इंटू -1 +3 होगा कि नहीं। और 48 प्लस 3, अच्छा तो ये वाला देखो मैं यहां लिख रहा हूं 156 इज इक्वल टू 48 प्लस 3 51, और 51 इंटू n 51n माइनस 3n²। कैसे हुआ पता चला ना ये, हाँ ये देखिए 156 इज इक्वल टू ये n ही है, 48 प्लस 3 कितना 51 माइनस क्या है 3n है कि नहीं, -3n, ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो 51n माइनस, तो ये देखिए -3n² को इधर ले आऊंगा तो +3n² हो जाएगा, 51n को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा -51, और ये तो 156 है ही, इजिकल टू क्या 0। ये 3 से जा रहा है क्या सब, हाँ तो 3 से सिंप्लीफाई कर दो, ये कितना होगा रे 17n प्लस ये 52 इजिकल टू 0। 52 मतलब कितना 14 3 होगा ना, 14 3 नहीं होगा 13 4 होगा, नहीं क्या, -13n -4n, क्योंकि 13 इंटू 4 कितना 52, स्प्लिटिंग तो आता ही होगा सबको, 13n -4n प्लस 52 इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है। n कॉमन गया तो n -30 और -4 यहां पर गया कॉमन तो n -13 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 4 या फिर 13। ओके, कैसे यहां पर 2 नंबर आ रहा है पता है,
देखिए यहां पर ये तो घटते जा रहा है ना। 18 के बाद क्या आएगा? 15 आएगा, 15 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 9 आएगा। तो कुछ ऐसा कंडीशन में क्या आएंगे, फिर माइनस आने लग जाएंगे। तो ये जब आप ऐड करोगे भी तो आंसर कितना आएगा? 78 आएगा ना। तो ये जो n इजिकल टू 4 है, 4 क्या होगा? 15 आएगा। मतलब 24, 21, 18 और 15 ये सबको ऐड करोगे तो देखना 78 आएगा। ये सबको ऐड करोगे तो 78 आएगा, ठीक है। और आगे चल के 13 टर्म को आप ऐड करोगे, तो मैंने 4 टर्म ऐड किया। अगर मैं फर्स्ट 13 टर्म को ऐड करूंगा भी तो आंसर कितना आएगा? 78, क्योंकि फर्स्ट 13 टर्म में क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यू भी आएगा ना, ये घटेगा ना आगे जाके, ठीक है। तो भी आंसर आपका 78 आ सकता है। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका चीजों को कितना इजी बना रहा है, देखिए, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला लगा के, नहीं तो दिक्कत होगा ना इतना निकालना, है? तो ये फॉर्मूला से थोड़ा इजी हो रहा है। नहीं तो अगर मैं आपको बोलता 78 चाहिए मेरे को, ठीक है, तो आप क्या बता पाते क्या? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, और यही मेरा पहला होगा, है ना। और वो कितना जाना है? लेस देन 50। मतलब क्या होगा लेस देन 50? लेस देन 50 क्या होगा? 49, ठीक है। तो 1, 2, 3 ऐसा कितना तक जाना है हमें? 49। अच्छा ऑड है, शिव ऑड है, तो 1, 3, 5 ऐसा कितना तक जाएगा? 49 तक जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखो आसान बात क्या है, हमें L पता है, लास्ट टर्म पता है कि 49 होगा। तो एक बढ़िया फॉर्मूला है इसके लिए, है? जब L पता होता है तो क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला n/2 a प्लस L, है कि नहीं? a प्लस L, ओके। तो अच्छा यहाँ पर तो n नहीं दिया हुआ है, तो कहां से बढ़िया फॉर्मूला है, ठीक। टी एन इजिकल टू क्या है? a प्लस, पहले तो l डाल के n निकालना पड़ेगा, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें लास्ट टर्म पता है, तो tn की जगह क्या लिख दूंगा मैं? l लिख दूंगा। लास्ट टर्म क्या है मेरा? 49 इजिकल टू a कितना है मेरा? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरा? अरे बाबू ये a है, d कितना है? 2 है ना, कॉमन डिफरेंस देखो, ठीक है। तो d 2, तो 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, और 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना? -1 प्लस 2n, ओके। और -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 50 इज इक्वल टू 2n, और n इज इक्वल टू 50 बाय 2 कितना? 25। अब ये यहाँ डाल दो, ठीक है। s निकालना है तो 25/2, ये भी तो भयानक आएगा, ठीक है। a प्लस एल, a कितना? 1 प्लस l कितना है? 49। 1 प्लस 49 कितना? नहीं, कहाँ भयानक आएगा, बहुत ईजी है। फिर 2 कितना जा? 25 जा, 25 इंटू 25, अच्छा से आ गया, ठीक है। s इजिकल टू कितना? 625, ठीक है। ये हम लोग को एक्स्ट्रा करना पड़ा n निकालने के लिए, ठीक है। समझ में आया ऐसा क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन करेंगे। ये क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000 which are divisible by 9, ओके। तो हाँ 250, मतलब पहला नंबर क्या होगा? 251, और लास्ट नंबर क्या होगा? 999। तो ये तो चलो डिविजिबल बाय 9 है, 999 तो डिविजिबल बाय 9 है। क्या 251 डिविजिबल बाय 9 है क्या? 71 नहीं है। लेकिन अगर 252 होगा तो डिविजिबल बाय 9 है, वो तो बोल ही रहा है, क्योंकि 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9,
सम करेंगे 9 आएगा और वो डिविजिबल है कि नहीं? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है आपको, ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो है डिविजिबल है। तो 5 + 2 7, 7 + 2 9, और 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो 252 भी होगा। ओके राइट, तो 252 है। तो अभी हमें देखो बढ़िया सा चीज मिल गया। क्या मिल गया हमें? यहाँ पर a मिल गया और l मिल गया, लेकिन यहाँ पर भी बढ़िया सा चीज नहीं मिला हमें, n। ओके, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? फिर n तो निकालना ही पड़ेगा। s = n/2 a + l है फॉर्मूला। ओके, n निकालो। n निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? l = a + n-1 इंटू d। l कितना है यहाँ पर? लास्ट टर्म 999 इजिकल टू a आपका कितना है? 252 प्लस n-1 इंटू d। d यहाँ पर कितना होगा? क्योंकि सब में गैप कितना का होगा? 9 का होगा, ठीक है, गैप होगा 9 का, राइट। 252 प्लस n-1 d, तो ये 252 इधर आया, तो 999 माइनस 252 इजिकल टू n-1 इंटू 9। मेरे को बताओ 999 माइनस 252, 747 इजिकल टू n-1 9, ठीक है। तो n-1 इजिकल टू 747/9 कितना आएगा? ये 83 क्या? n इजिकल टू n-1 इजिकल टू 83, तो n इजिकल टू कितना? 84। n इजिकल टू ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 84/2 a प्लस l। a कितना है? 252 और l कितना है? 999। तो 84 इंटू ये बताओ तो प्लस करो, मेरे को बताओ 999 और 252 कितना होगा? 1 1 10 15 10 12 1 2 1 1 2 5 1/2, ठीक है। ये 2 से कट गया, कितना? 42। ये तो आपके लिए बहुत इजी है, 42 इंटू 1 2 1, ठीक है। आप तो बहुत अच्छा मल्टीप्लीकेशन करते हो, मैं सुना हूँ, ठीक है, तो आप कर लीजिएगा ये। ओके, 42 इंटू 1 2 5 1, ऐसे छोटे छोटे चीजें मैं नहीं करता, ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? इफ दी, देखो तो ये क्वेश्चन देखो, इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 37, 8th टर्म क्या होगा? हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, 8th टर्म होगा a + 7d, ठीक है। तो a + 7d इज इक्वल टू कितना? इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 37, मतलब a + 7d इज इक्वल टू 37 एंड द 15th टर्म इज 15 मोर देन द 12th टर्म। गोंदला दिया यार। 15 टर्म, जो 15 टर्म है ना, वो क्या है? a + 14d, वो कितना ज्यादा है बोल रहा है? इज 15 मोर देन दी 12th टर्म, ठीक है। तो अगर इसको मैं 12th टर्म के साथ माइनस करता हूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए? कितना मिलना चाहिए? 15 मिलना चाहिए, ठीक है। तो a माइनस ए तो गया, 14d माइनस 11d 3d ना, 14d माइनस 11d 3d, 3d इज इक्वल टू 15, तो d इज इक्वल टू ये यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, a + 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 37। इसको इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख दो, सब्स्टिट्यूटिंग। प्लीज ये सब चीज थोड़ा लिखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट मत कर दीजिएगा। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो a + 7 इंटू 5 35 इज इक्वल टू 37, तो a इज इक्वल टू 37 माइनस 35 कितना? 2, तो a इज इक्वल टू 2 आया। फाइंड दी एपी बोल रहा है, ठीक है, फाइंड दी एपी कैसे करेंगे? a पता चल गया, d पता चल गया। एपी क्या होता है? पहला टर्म होता है a, फिर a + d, मतलब 2 + 5 कितना? 7, फिर कितना होगा? 12, फिर कितना होगा? कितना होगा? 17, ऐसा डॉट 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 डॉट। क्लियर? ये तो हमें एपी मिल गया। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म, ठीक है। मुझे सम ऑफ पहला 20
टर्म का चाहिए, मतलब यहाँ पर n इजिकल टू कितना, n इजिकल टू कितना 20 टर्म। तो s इजिकल टू, क्या हमें यहाँ पर लास्ट टर्म पता है, नहीं पता है यहाँ पर लास्ट टर्म, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, s इजिकल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं। तो n यहाँ पर कितना है 20, 20 बाय 2, 2 इंटू a कितना है यहाँ पर 2, 2 इंटू 2 कितना 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 इंटू क्या d, d कितना है 5। तो 20 बाय 2 कितना होगा, इधर लिखता हूं मैं, 20 बाय 2 कितना होगा 10, और 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 5, 19 इंटू 5, तो 10, 4 प्लस 19 इंटू 5 कितना होगा 95, 95 प्लस 4 99, और 99 इंटू 10 990, ठीक है। s इज इक्वल टू कितना 990, 990, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चंस थे सम में, ओके। सम में ये वाले क्वेश्चंस थे, तो ये आपको समझ में आना है। आपका बुक के हिसाब से क्या होगा 1, 2 और 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके।